ये देखिए हमारे अंदर कैसे एक ऐसे लोग मौजूद हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद है, रमजान शरीफ की तरावी हो रही है। अपने वक्त का बादशाह जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम दीन भी है, मुजद्दिद भी है, वो अपने वक्त का बादशाह शहनशाह तरावी पढ़ा रहा है। तरावी पढ़ने वालों की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, जमात कायम है। इतने में एक जगह जब उन्होंने कुरान पढ़ा, पीछे से लुकमा देने वाले ने लुकमा दिया, लुकमा देने वाले ने लुकमा दिया। जो कुरान सुना रहे थे वो बादशाह ने फिर पलट करके वही पढ़ा, से पीछे से फिर लुकमा दिया गया। फिर बादशाह सलामत ने वही पढ़ा, पीछे से वही लुकमा फिर दिया गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा जब लुकमा दिया गया, 3 मरतबा लुकमा पाने के बाद रुकू किया, सजदा किया, रिकात पूरी कर दी। कहा नुस्खा लेकर के आओ। आखिर लुकमा किसने दिया है? लुकमा देने वाला कौन है? एक गोदड़ी पहने हुआ फटा पुराना लिबास है, उसके बदन पर गोदड़ी पड़ी हुई है। कहने लगे हुजूर लुकमा मैंने दिया है, आखिर क्या तकलीफ है? कहा तुम्हारा लुकमा गलत है। मैं सिखाने वाले असातिज़ा से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान याद करके दस्तार लेने वाले तलबा से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। ये तमाम दीवानावार जो हुजूम यहाँ पर मौजूद है, ये सब की सदाएं और सब की दिल की धड़कनें यही हैं कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो भाई, आवाज जरा क्लियर कीजिए। कमाल भाई हमारे दोस्त है माशाअल्लाह, आप तो जलसों को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमाल भाई का साउंड है जो कमाल का बजता है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आवाज एकदम क्लियर कर दीजिए, एक एक जुमला सब तक पहुंचना चाहिए और ई को बिल्कुल कम कर दीजिए ताकि हमारे तमाम अहबाब हमारी बात को सुन सकें, उसे समझ सकें और हमारे जज्बात में हमारे जुमलों के साथ ये सब शरीक हो सकें। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा पूरा मजमा और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाईहा व आफियतिल अबदानी व शिफाईहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाईहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाईहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका शुक्र व एहसान है कि उसने हमको और आपको ऐसी अज़ीमुश्शान किताब अता फरमाई, जिस किताब जैसी किताब न पहले कभी आई है न बाद में कभी आएगी, जिस जैसी कोई दूसरी किताब नहीं, जिसका लफ्ज लफ्ज हक है, जिसका नुक्ता नुक्ता बरहक है, जिसके ज़ेरो ज़बर अपनी जगह पर कायम है और मुसल्लमो अटल है कयामत तक है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज तकरीबन 1500 साल हो गए हैं, मगर हर जगह जबर अपनी जगह कायम है, हर शेर अपनी जगह सलामत है, हर पेश अपनी जगह मौजूद है, हर जुमला अपनी जगह मौजूद है, हर हर्फ अपनी जगह मौजूद है। उसके तमाम के तमाम आयात अल्हम्दुलिल्लाह जैसी थी वैसी महफूज है और जिस तरह है इसी तरह महफूज रहेंगी। जमाने की आंधियां आती रही, थपेड़े चलते रहे, जुल्मत सर उठाता रहा, कुरान के मुकाबिल आता रहा, यजीदियत का तूफान आता रहा और ये दावा करता रहा हम कुरान को बदल देंगे। एक यजीद करबला में था जिसने कुरान को मिटाने की कोशिश की और कुरान को मिटाने के लिए कुरान के मुहाफिज नवासे रसूल को शहीद कर डाला। ये सोचकर खुश हो रहा था
कि आज हुसैन का सर कट गया है, अली असगर शहीद हो गए हैं, अली अकबर शहीद हो गए हैं, नवासे रसूल और उनका कुंबा शहीद हो गया है। कयामत तक के लिए कुरान की हिफाजत कौन करेगा? जब यजीदियत इस ज़ोम में मुस्कुराने लगी तो नेज़े पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर कुरान की तिलावत करने लगा और कहा है यजीदियत तू कहां पर गुम है, जरा होश के नाखून ले। इमाम हुसैन का सर कटा तो जरूर है मगर कुरान का साथ नहीं छोटा है। हुसैन कल भी कुरान के साथ थे, आज भी कुरान के साथ हैं, कयामत तक कुरान के साथ रहेंगे। दीवार बोलती रही, घर बोलता रहा, लौटे तुम में हानि का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों से पा नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के इस्तकबाल करे, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने तमाम उलमा की दुआएं लेना चाहता हूं, आप लोग जरा करीब आ जाइए और मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। माशाअल्लाह करीब आ जाइए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, ये अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, इनकी दुआएं मिल रही हैं, साथ में आपकी दुआएं मिलती रहे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी। मैंने ये सोचा है ये जलसे दस्तार बंदी है। आज आप देखेंगे कि इस मदरसे से वो 18 बच्चे आज दस्तार पा रहे हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने खाली उस जहन मदरसे में भेजा था। यहाँ जब भेजा था तो वो बच्चे कुछ पढ़े लिखे ना थे, उनके सीने में कुरान पाक महफूज नहीं था, मगर जब आज इस स्टेज से उन्हें दूल्हा बना के भेजा जाएगा, उनके सर पे ताज रखा जाएगा, उन्हें माला और सेहरा पहनाया जाएगा, जब इस जामिया से अलविदा कहा जाएगा, दारुल उलूम फैजुर रसूल मुर्तिहा ईदगाह से जब ये दूल्हा बनकर चलेंगे तो ये वैसे नहीं होंगे जैसे उनके माँ बाप ने भेजा था, बल्कि मदरसा फैजुर रसूल ने उन्हें कौम को आज एक हाफिज बना करके दिया है, कारी बना करके दिया है, उनके दिलों में कुरान उतार के दिया है, जहनों में कुरान नक्श करके दिया है। वो जब आए थे तो कुरान कोई देख के पढ़ता था, कोई देख कर भी नहीं पढ़ पाता था, मगर आज मुर्तिहा ईदगाह का हर बच्चा दुनिया की चैलेंज का जवाब बनकर निकलेगा। ऐ दुनिया वालों, तुम अपनी धार्मिक किताबों को लाओ अलग रख करके, अगर तुम में दम है तो तुम उसे ज़बानी पढ़ करके सुनाओ, वो मजबूर हो जाएंगे, वो आजिज़ हो जाएंगे। मगर आपकी मेहनत और मशक्कत से आज जामिया फैजुर रसूल मुर्तिहा ईदगाह का एक बच्चा आगे बढ़ेगा और कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसे मजहब इस्लाम कहा जाता है, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो मुस्तफ़ा लेकर के आए हैं, हम उस किताब के मानने वाले हैं जिसको फरमाया गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हम उस किताब के मानने वाले हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। धार्मिक किताब की जब बात आएगी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग आजिज़ खड़े होंगे, मगर मुर्तिहा का बच्चा जाएगा अलहम्दु से लेकर के वन्नास तक सुनाता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान तो वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली। तो वो कुरान जिसकी जलालत के बारे में जब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया तो कहा है दुनिया वालों इस किताब को मामूली न समझो, बल्कि ये वो अजमत वाली किताब है, ये वो जलाल वाली किताब है। इसके जलाल का आलम यह है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर इसे पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ जो पत्थरों का बना हुआ होता है वो पहाड़
पहाड़ जिसकी बुलंदी पे लोग हैरान रहते हैं, वो पहाड़ जिसकी सख्ती की लोग मिसालें कायम करते हैं, वो पहाड़ जिसमें रास्ता बनाना मुश्किल होता है, वो पहाड़ जिसको पार करना मुश्किल होता और दुश्वार होता है, वो पहाड़ जो आसमान की बुलंदियों से बात करता है। परवरदिगार फरमाता है अगर कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता तो ये सलामत नहीं रहता, बल्कि ये जलाल और गज़ब से ये रेजा रेजा होकर के बिखर गया होता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जलाल ये है अगर पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ हिल जाए, पहाड़ टूट जाए, पहाड़ बिखर जाए, रेजा रेजा हो जाए, मगर इसकी लताफत, इसकी शबनमी, इसका जमाल ये है कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे उम्मत को अता फरमाया तो अब हमारी कौम का बच्चा बच्चा जो मदरसे में जिसे भेज दिया गया, दारुल उलूम में आ गया, असातिज़ा ने मेहनत कर दी, रब ने उस पर फजल फरमाया, महबूब की इनायतें हुई, तो वो आज हमारे कौम का छोटा सा बच्चा उसके सीने में ये पूरा कुरान उतरता हुआ नजर आ रहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह। लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाइयों, अगर किसी दूसरी कौम को ऐसी अजीमुशान किताब मिली होती और उस कौम का एक फर्द अगर याद करके इस दुनिया में दावा कर देता कि हमने धार्मिक किताब तुम्हारी मुकम्मल याद कर ली, पूरी कौम के लोग सोने से तौल देते, चांदियों से तौल देते, मगर ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे लिए आज खुशी का दिन नहीं है? क्या तुम्हारे लिए मसरत और शादमानी का दिन नहीं है? क्या तुम्हारे लिए आज खुशी के इजहार का दिन नहीं है कि तुम्हारी कौम के 18 बच्चों ने सिर्फ मुर्तिहा ईदगाह में कुरान शरीफ को याद कर लिया? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, मचल के बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान के हाफिज हैं, इन्होंने कुरान को सीने में बसाया है। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। जरा कुरान करीम के एजाज को देखो, ये कुरान वो है जो हाफिजों के सीने पर महफूज है, लोहे कुरानी के अंदर महफूज है, और ये लोहे कुरानी पर महफूज है। ये कुरान है जिसे लोग, हमारे अंदर ऐसे अफराद हैं जो जमीन पर कुरान शरीफ को देखकर पढ़ते हैं, जो कभी बात आती है तो कुरान सीने से सीने में मुंतकिल कर देते हैं। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शाह जमालुल्लाह रामपुरी का आपको वाकया मालूम नहीं है कि 29 शाबान को जब चांद हो गया रमजान का, हाफिज की जरूरत थी, आज रात तरावी होनी है, आखिर हाफिज कहां से आएगा? लोगों के अंदर बड़ी तशवीश थी, हाफिज आएगा कहां? इतने मदारिस नहीं थे, इतनी दरसगाहें नहीं थी, इतना ज्यादा हिफ्ज नहीं कराया जाता था। कुरान आज कौन सुनाएगा? मस्जिद में कुरान कौन पढ़ेगा? शाह जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा जो पहला शख्स तुम्हें मिले उसे लेकर मेरे करीब आ जाओ। लोगों ने जिसे पाया उसे लेकर के शाह जमालुल्लाह के करीब पहुंच गए। शाह जमालुल्लाह रामपुरी ने उन्हें अपने सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद जोर से दबाया, पूछा कुरान कहां तक याद हुआ? एक झटके में बोलने लगे हुजूर 10 पारा याद हो गया। फिर अपने सीने से लगाया, अपने सीने पे झटकी दी, फिर पूछा आप कहां पहुंचे? कहा 20 पारा कुरान सीने में आ गया। तीसरी झटकी दी, पूछा आप कहां पहुंचे? सामने वाला बोल पड़ा हुजूर मैं अली बा तक नहीं जानता था, मगर आपने सीने से लगाया तो पूरा कुरान सीने में उतरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आइए देखिए हमारे अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद है, रमजान शरीफ की तरावी हो रही है, अपने वक्त का बादशाह जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम दीन भी है, मुजद्दिद भी है, वो अपने वक्त का बादशाह
बादशाह शहनशाह तराबी पढ़ा रहा है। तराबी पढ़ने वालों की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, जमात कायम है। इतने में एक जगह जब उन्होंने कुरान पढ़ा, पीछे से लुकमा देने वाले ने लुकमा दिया, लुकमा देने वाले ने लुकमा दिया। जो कुरान सुना रहे थे वो बादशाह ने फिर पलट करके वही पढ़ा, से पीछे से फिर लुकमा दिया गया, फिर बादशाह सलामत ने वही पढ़ा, पीछे से वही लुकमा फिर दिया गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा जब लुकमा दिया गया, 3 मरतबा लुकमा पाने के बाद रुकू किया, सजदा किया, रिकात पूरी कर दी। कहा नुस्खा लेकर के आओ। आखिर लुकमा किसने दिया है? लुकमा देने वाला कौन है? एक गोदड़ी पहने हुआ फटा पुराना लिबास है, उसके बदन पर गोदड़ी पड़ी हुई है। कहने लगे हुजूर लुकमा मैंने दिया है, आखिर क्या तकलीफ है? कहा तुम्हारा लुकमा गलत है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही सही है। कहा नहीं नहीं, जो मैंने लुकमा दिया है वही सही है। चुनांचे बहस व तकरार हुई। बादशाह ने कहा नुस्खे लाए जाएं। चुनांचे नुस्खा लाया गया। कुरान खोल करके देखा, कुरान में वैसा लिखा है जैसा बादशाह वक्त पढ़ रहा है, मगर पीछे गोदड़ी नशी कहता है नहीं नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कुरान है, दुरुस्त जो है जो मैं कह रहा हूँ। चुनांचे दूसरा नुस्खा लाया गया, तीसरा नुस्खा लाया गया, चौथा नुस्खा लाया गया, 6 नुस्खे लाए गए। 6 नुस्खों ने बादशाह वक्त की तायीद की। पीछे पढ़ने वाले 6 हाफिजों ने बादशाह वक्त की तायीद की। बादशाह बोल पड़ा, ऐ फकीर तू अपनी जिद पे क्यों कायम है? क्या ये नुस्खे नहीं देख रहा? हुफ्फाज की तायीद नहीं देख रहा? अगर तू अब अपने कौल से बाज नहीं आएगा तो तेरी गर्दन मार दी जाएगी। जब 6 नुस्खों ने बादशाह वक्त की तायीद की, हुफ्फाज ने बादशाह वक्त की तायीद की, उस गोदड़ी नशीन ने अपना उमामा उतारा, बादशाह वक्त के सर पर रख दिया। वो कहा आप पढ़ो। अब बादशाह वैसे पढ़ रहे हैं जैसे वो दरवेश पढ़ रहा था, जिसे मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी कहा जाता है। हजरत मोहतरम पूछा आखिर नुस्खे क्या हुए? तुम्हारी हुफ्फाज की तायीद क्या हुई? बादशाह वक्त बोल पड़ा, मियां अब तक जमीन के नुस्खे देख कर पढ़ता था, मगर जब ये ताज सर पे आया है तो लौहे महफूज देख के पढ़ रहा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के सब लोग बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी जैसे अफराद मौजूद हैं जो कुरान को लौहे महफूज पर देख कर पढ़ा करते हैं। बेशक, जरा बोले बोले पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ये वो कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें और आपको मिला है। कुरान शरीफ आज बच्चों ने याद किया, इनके सीने में कुरान उतरा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कुरान सबके सीने में नहीं उतरता है, कुरान हर जगह नहीं पहुंचता है, बल्कि कुरान उतरने के लिए सीना साफ होना चाहिए, जहन में बसने के लिए जहन को साफ होना चाहिए। मियाँ कुरान ने तो ऐलान कर दिया वला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को वही छू सकता है जो पाक हो। अगर हाथ से छूना है तो हाथ का पाक होना जरूरी है, अगर कपड़े से छूना है तो कपड़े का पाक होना जरूरी है, अगर सीने में उतारना है तो ज़हनो दिमाग का पाक होना जरूरी है, सीनों का पाक होना जरूरी है। जहां पाक होते हैं वहीं ये पाक किताब आया करती। बेशक, बेशक। बोलो सुभान पूरा अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जहां पाकी है कुरान वही है, बेशक, जहां पाकी है कुरान वही मौजूद है। जो सीना जितना पाक कुरान उतना जल्दी उस सीने में उतरता है। जो है आपकी सब लोग सुन रहे हैं, जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाकों के साथ है, कुरान पलीदों के साथ नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान पाक लोगों के साथ है, पलीदों के साथ नहीं। करबला में 2 जमात थी, माशाअल्लाह, एक तरफ पाक लोग थे, सुभान अल्लाह, पहुंच गए इमाम हुसैन की मोहब्बत में। जरा सब लोग पूरा मजमा हाथ उठा के बोले करबला में 2 जमात मौजूद है, एक जमात पाक है,
एक जमात पलीद है, दावा दोनों कर रहे हैं। कुरान हमारे पास है, मगर कुरान से पूछो ए कुरान तू किसके पास है? तो कुरान कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान पाकों के पास है, इसे नापाक नहीं पा सकते हैं। जो जमात पलीद है वहां कुरान नहीं हो सकता है। कुरान पाकों के साथ है, हुसैन पाक है, हुसैनी ज़हनियत के लोग पाक है, हुसैन का घराना पाक है, हुसैन के गुलाम पाक है। इसलिए कुरान करबला से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक हमेशा वहां होगा जहां जहां हुसैन हो। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलते रहो, कुरान वहां होगा जहां जहां हुसैन होंगे, और जहां हुसैन की बगावत होगी कुरान वहां नहीं होगा। यजीदी खेमे में कुरान नहीं, यजीदियों के पास कुरान नहीं। यजीद उस वक्त का कुरान बदलने की कोशिश कर रहा था। उसी नस्ल का बचे कुछ लोगों में एक आदमी का नाम वसीम रिजवी था, जो लखनऊ का रहने वाला था। उसने भी ये ऐलान किया था कुरान की 26 आयतों को बदल दिया जाए। कुरान बदलने के इजाज़त लेकर के वो दुनिया के सामने आया था, मगर दुनिया ने देख लिया वो इतना बदला कि बदलते बदलते उसकी फितरत तब्दील हो गई। मगर कुरान जैसा था आज भी उसी तरीके से अटल मौजूद है, उसी तरीके से बाकी है। कुरान बदलने वाले जमाने में लाखों लोगों ने कोशिश की, मगर कुरान न कल बदला है, न आज बदला है, न कयामत तक बदलेगा। हमेशा कुरान पाक लोगों के साथ रहता है और पाक लोग हमेशा कुरान के साथ रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलते रहे सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद किया है, पता चल गया इन बच्चों का सीना पाक है। बोलो है कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के, पूरा मजमा पीछे तक, जहां तक मैं देख रहा हूं पीछे के लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया, आप लोग भी उठाओ, मैं सबको देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चों का सीना पाक है। बोलो है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, कुरान वही है जहां पाकीज़गी है, जहां तहारत है, जहां पाकी है। कुरान वही है जहां निजाम में सुथराई है। ये उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है। आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं तो ये उलमा उनको पहले तहारत सिखाते हैं, माशाअल्लाह। सिखाते कि नहीं सिखाते? पाकीज़गी सिखाते। ये मदरसे, ये दीन की फैक्ट्री है, यहाँ इल्म पढ़ाया जाता है, पाकीज़गी सिखाई जाती है। बेशक, बेशक। यही वजह है किसी के 4-5 बच्चे हैं, 4 को माँ बाप ने अपनी निगाहों के सामने पाला, एक को भेज दिया मदरसा। तवज्जो है, एक मदरसा आया और उमूमन कौम के वही बच्चे मदरसा पहुंचते हैं। आपके मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 600 बच्चे रहते हैं हर साल, उनकी आप तरबियत फरमाते हैं। ये मदरसा या हमारा मदरसा जामिया गाजिया फैजुल उलूम बहराइच शरीफ या दीन और अहले सुन्नत के इदारे, कुरान पढ़ाना है तो वही भेजो जहां हुसैनी मिजाज हो। बेशक, बेशक। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो लोग भी मदरसे खोले बैठे हैं जिन लोगों को इमाम हुसैन से नफरत है, सबील से नफरत, मलीदा से नफरत, याद हुसैन से नफरत, जिक्र हुसैन से नफरत, महफिल हुसैन से नफरत, तज़किरे इमाम हुसैन से नफरत। आपके सामने जब ऐसे लोगों का चर्चा किया जाए तो बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं। आप खफा क्यों हो रहे हो? क्या मैंने अपनी बात की है? नहीं, बल्कि मैंने सरदारे जन्नत की बात की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, सब लोग हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने सरदारे जन्नत की बात की है, मैंने उनकी बात की है जिनके नाना खातमुन नबीयीन हैं, माशाअल्लाह, सैयदुल अंबिया हैं, ताहा व यासीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं, सिराजे मुनीर हैं, बदरे कामिल हैं। उसने की बात की है जिनके नाना के बारे में हमारे इमाम कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है,
अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके दो बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद को रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने वाले भी मदरसा चलाते। इमाम हुसैन की नियाज को हराम बताने वाले भी मदरसा खोल के बैठे हैं। फर्क आपको करना है, कुरान है कहां? पाकीज़ा जमात के साथ है। कुरान बचाकर कौन ले गया था? इमाम हुसैन ने सर कटने के बाद करबला में ऐलान किया था, हुसैन सर बचाने नहीं कुरान बचाने आया है। जो हम बचाने आए हैं वो बचा के लिए जा रहे हैं। दुनिया बोल पड़ी कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजुर रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों को पढ़ाओ, मगर मदरसा देख लो हुसैनियों का है या यजीदियों का। माशाअल्लाह, बोलो 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 बोलो। अगर हुसैन के वफादारों का है तो उसमें दाखिला दिलाओ, क्योंकि कुरान वही मौजूद है। बेशक। जहां पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़ा तबीयत के मालिकान हैं, जहां तहारत है, जहां पाकीज़गी है, और पाकीज़गी वही है जहां हुसैन है। जहां जहां हुसैन है वही कुरान है। हजरत मोहतरम इस बात को ज़ही नशी कर लो। इसलिए किसी हुसैन के दुश्मन के यहाँ कभी अपने बच्चों का दाखिला मत कराना। उससे पहले पूछ लेना तुम हुसैनी हो कि नहीं। अगर हुसैनी है तो वहीं अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, वहीं अपने बच्चों का दाखिला कराओ। हजरत मोहतरम गौर करो, जब आप अपने बच्चों को हमारे जामियात में भेजते हैं, हमारे मदरसे में क्या होता है, इन मदारिस में क्या होता है, पहले उनको पाकीज़गी सिखाई जाती है, उनका जहन पाक किया जाता है, उनका बदन पाक किया जाता है, उनके कल्ब को पाक किया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। यही वजह है कि आप दिन रात निगरानी करके अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। मगर आलम यह होता है कि आपका बच्चा जो आपके निगाहों के सामने पला है वो नमाज का पाबंद नहीं बन पाता। मगर जिन असातिज़ा को, जिन असातिज़ा की खिदमत में आपने अपने बच्चों को भेजा है, 600 बच्चे हर साल खसियारी में आते हैं। अल्लामा आरिफ, अल्लामा मोइनुद्दीन निगरानी करते हैं। मगर माँ बाप जो अपने दो बच्चों की निगरानी करके उन्हें नमाज का पाबंद नहीं बना पाते, हमारे मदरसा के ये उलमा, ये हुफ्फाज आपके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पहले नमाजी बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सच्ची है, जिंदाबाद, बात सच्ची हो तो हाथ उठा के सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को सुबह फजर में बेदार नहीं कर पाते, अपने बच्चों को फजर में मस्जिद नहीं पहुंचा पाते। मगर हमारे जमा मदरसों में अगर 600 बच्चे हैं तो 600, 200 हैं तो 200, अगर 250 हैं तो 250, अगर 400 हैं तो 400, अगर 500 हैं तो 500, अगर 600 हैं तो 600, अगर 1000 हैं तो 1000, अगर 5000 हैं तो 5000, अगर 10,000 हैं तो 10,000। उन्हें सुबह के वक्त जैसे ही फजरे सादिक तुलू होती है उन्हें उठा करके मस्जिद में पहुंचा दिया जाता है। फजर में उन्हें नमाज पढ़ाई जाती है, उन्हें नमाजी बनाया जाता है, कुरान की तिलावत का आदी बनाया जाता है, उनके ज़हनो दिमाग को पाक किया जाता है। जब उनके ख्यालात पाकीज़ा हो जाते हैं, उनका सीना पाकीज़ा हो जाता है, उनकी तरबियत अच्छी हो जाती है, तो वही बच्चे एक दिन कुरान के हाफिज बन जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतनी खामोशी से आप तकरीर सुन रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तरबियत की गई, सिखाया गया, उन्हें पाकीज़गी बताई गई, उन्हें तहारत बताई गई। मेरे भाइयों, मदरसे के अंदर आप यानी कौम के ज्यादा से ज्यादा 1.5% लोग पहुंचे। 1.5% बच्चे आप हमारे हवाले करते, इन उलमा और मदारिस के हवाले करते, और 98.5% बच्चे आपके हवाले।
तवज्जो, आप देखो मदारिस की जरूरत क्या है, मदरसे की अहमियत क्या है, मदरसा क्यों जरूरी है। आप सोचते होंगे ये गैर जरूरी चीज है, ये बच्चे सिर्फ जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इन्हें बुला के कुरान पढ़वा लिया। ये बच्चे जिनको आप हिकारत की नजरों से देखते हैं, ये बच्चे तुम्हारी हिकारत की नजर से देखने के लिए नहीं, बल्कि इनका वो रुतबा है कि इन्हें मेहमाने रसूल होने का एजाज हासिल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहमाने रसूल हैं। ये जहां चलते हैं फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते, ये जिधर गुजर जाते हैं मछलियां इनके हक में दुआएं करती, चूंटियां अपने बिल से इनके लिए दुआएं मगफिरत करती। ये जितने दिन तालीम हासिल करते हैं उतने दिन ये अल्लाह के रास्ते में होते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ होते हैं, जरा बोलो बोलो, सब लोग बोले, ये कहाँ होते हैं, ये मेहमाने रसूल हैं और ये हैं अल्लाह के रास्ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलबु फीहि इल्मन फहुवा फी सबीलिही हत्ता यरजा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म दीन हासिल करने और उसकी तलब से बाहर निकलता है तो जब तक वो घर अपने वापस ना आ जाए उस वक्त तक वो अल्लाह की राह में होता है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु तरीक़न मिन तुरक़िल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया करता है। ये जन्नत के रास्ते पर होते हैं, इनके लिए जन्नत के दरवाजे कुशादा होते हैं। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म दीन की तलब में निकलता है अगर वो अपने इल्म दीन की तलब में इंतकाल कर जाए उसे शहादत का मकाम और मर्तबा मिलता है, वो शहीद हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन्हें हिकारत की नजर से ना देखा करो, इन्हें गिरी नजरों से ना देखा करो। ये कौम का सरमाया है, ये कौम की अमानत है, ये आने वाले वक्त में आपका और आपके मजहब का मुस्तकबिल है। ये जहां रहेंगे वहां दीन का गुलशन लहलहाएगा, ये जहां रहेंगे वहां आफ्ताब इल्म हिकमत बन करके चमकेंगे, ये जहां रहेंगे वहां दीन की खेतियां होंगी, ये जहां रहेंगे वहां दीन की चश्मे जारी होंगे, ये जहां रहेंगे वहां मुस्तफा का फैजान जारी होगा, ये जहां रहेंगे वहां सुन्नत की याबियारी होगी, ये जहां रहेंगे वहां लोगों को इख़्वत व भाईचारगी सिखाएंगे, ये जहां रहेंगे वहां लोगों के दीमानो ईमान की मुहाफिज बन करके आपके ईमान के पहरेदार बनेंगे। इसलिए इन्हें हिकारत की नजर से ना देखा करो, बल्कि मोहब्बत की निगाहों से देखा करो। तुम इनसे मोहब्बत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मोहब्बत के सबब तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत करने वाली जमात है, इन्होंने कुरान पढ़ा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जरा आवाज हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कुरान पर, कुरान शरीफ के एजाज पर आप गुफ्तगू समाअत फरमा लें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जहां जितनी पाकी है कुरान उतना ही ज्यादा करीब है। पता चला जो कुरान से मोहब्बत करता है ये उसके पाकबाजी की अलामत है। तवज्जो है, सब लोग सुन रहे हैं। अगर समाअत बेदार हो तो बड़ा एक कीमती जुमला दे दूं, कुरान वहां है जहां जहां पाकीज़गी है। पता चला कुरान से मोहब्बत वही करेगा जिसकी नस्ल में पाकीज़गी है, कुरान से वही अदावत करेगा जिसके नस्ल से तहारत खत्म। बेशक, बेशक, बात कही है, इशारों में बहुत बड़ी बात कहा हूं, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की बगावत वो नहीं करेगा जिसकी नस्ल में पाकीज़गी होगी। लिहाजा अब तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं। जहां जहां बगावत देखो, हासिदीन को देखो, डिसाइड कर लो, समझ जाओ, कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। जहां तहारत है कुरान उतना ही ज्यादा करीब है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, आप तहारत देखते चलो,
कुरान जहां जहां तहारत है वहीं कुरान है। जहां तहारत जितनी ज्यादा कुरान उतनी जल्दी पहुंचता है। आओ बरेली शरीफ हुजूर ताजुश शरिया को देखो, उनके जहन की तहारत देखो, उनके दिल की तहारत देखो, उनके कैरेक्टर की तहारत देखो, उनके किरदार की तहारत देखो। तो 3 महीने में ताजुश शरिया के सीने में कुरान उतर गया। हमने जब आला हजरत की तहारत देखी तो हमने देखा कि आला हजरत की तहारत यह है कि मगरिब के बाद तिलावत होती है, ईशा में तरावी सुना देते। जरा सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहारत जितनी ज्यादा है कुरान उतना ज्यादा करीब है। हमने तहारत देखी, उनकी तहारत, जिनकी तहारत का ऐलान कुरान ने किया। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आलो औलाद की तहारत कुरान बयान कर रहा, वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मगर जिसकी तहारत पर कुरान शाहिद है उसकी कुर्बत का ये आलम है कि दुनिया के लोग जब उनके बदन से सर लगा हो तो कुरान पढ़े। बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी तहारत की सनद कुरान में मौजूद हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सर बदन से लगा हो तब भी वो तय्यबीन कुरान पढ़ते हैं, और सर अलग हो जाए तब भी वो कुरान पढ़ते हैं। जिनकी तहारत हमारे सामने, जिनकी तहारत का बयान कुरान में है, उनकी तहारत का ये आलम है कि लोग कुरान पढ़े, जहन लगाए, उसके हुरूफ गिने, उसकी आयतें गिने, उसके पारे गिने, उसकी मंजिलें गिने, कैलकुलेटर लेकर के आए और कहें सुन्नियों तुम कहते हो अली कुरान इतनी जल्दी पढ़ते थे कि घोड़े पर बैठने में एक रकाब में एक पैर रखते थे, दूसरे रकाब में दूसरा पैर रखते रखते पूरा कुरान पढ़ लेते थे। आखिर 30 पारे 6666 आयत है, इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते थे? मैंने उन्हें ठोकर मारा और कहा तुम्हें क्या खबर, जिनकी तहारत तुम समझ नहीं सकते उनकी तिलावत कैसे समझ सकते? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सब लोग पूरा मजमा शरीक हो जाए, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। जरा बोले बोले, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आये ततहीर से जाहिर है ये शान अहले बयान। आये ततहीर जिन पर नाजिल हो उनकी तिलावत गिनोगे, जब तहारत नहीं समझ पाते तो उनकी तिलावत क्या समझोगे? जरा बोलो, अली की तहारत लाजवाब है। सब लोग सुनिए, जब कोई एतराज करे इतनी जल्दी कई मिनट लगा, कितने सेकंड लगे, कितने हुरूफ हैं, कितने अल्फाज हैं, कितनी आयतें हैं, कितने मंजिल हैं, कितनी सूरतें, कितने पारे हैं, तो कहो इतना कितना नहीं जानते, ये तुम्हारे अक्ल से परे है। तुम अली की तहारत नहीं समझ सके, जब तहारत नहीं समझ सकते तो अली की तिलावत क्या समझोगे? अली की तहारत भी बेमिसाल है, अली की तिलावत भी बेमिसाल। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, बच्चों को यहाँ पाक बनाया जाता, पाकीज़गी सिखाई जाती है, यहाँ पर करीना सिखाया जाता है, यहाँ सादगी सिखाई जाती है, यहाँ सब्र सिखाया जाता है, यहाँ शुक्र सिखाया जाता है। एक इंसान को इससे बढ़ करके और क्या चाहिए? एक अच्छे शहरी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दुनिया में जितनी तालीम दी जाती है, जितनी डिग्रियां दी जाती हैं, जितना ज्यादा पढ़ाया जाता है, हर पढ़ाई का मकसद ये होता है कि इंसान इंसान बन जाए, उसके अंदर इंसानियत आ जाए, जुल्म खत्म हो जाए, रिश्वत खत्म हो जाए, धोखा खत्म हो जाए, लोगों को सताना खत्म हो जाए, ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाए। मगर आज मैं जब डिग्री होल्डरों को देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है कि डिग्रियां बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने डिग्रियों की फेर लगा दी है, मगर इंसानियत अब तक ना आ पाई। डिग्रियां बहुत है मगर रिश्वतखोरी जारी है, डिग्रियां बहुत है मगर फ्रॉड जारी है, डिग्रियां बहुत है मगर जुल्म जारी है, डिग्रियां बहुत है मगर जालिम की हिमायत जारी है, डिग्रियां बहुत है
मगर मजलूमों पर उनका जुल्म जारी है। डिग्रियां बहुत है मगर इतनी समझ नहीं आ सकी कि जो 300 रुपए की मजदूरी करता है वो बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले उन मजदूरों से उनके बच्चों के निवाले छीन कर मुस्कुराते हैं। मियां ऐसा इल्म किस काम का जो रिश्वत खत्म न कर सके। अगर रिश्वत खत्म करने वाला इल्म देखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आओ। यहाँ जुल्म नहीं होता, यहाँ जालिम की हिमायत नहीं होती, यहाँ धोखा नहीं होता, यहाँ फ्रॉड नहीं होता, यहाँ किसी को ठगा नहीं जाता, यहाँ किसी को लूटा नहीं जाता। बल्कि हम हाफिज बाद में बनाते हैं, पहले उन्हें पाक बना करके अच्छा शायरी बनाते हैं। इल्म का मतलब ये है करप्शन का खात्मा हो। माशाअल्लाह। इल्म का मतलब ये है कि सबको बराबर का इंसाफ मिले। इल्म का मतलब ये है कि मजलूमों की मदद हो। इल्म का मतलब ये होता है कि जुल्म को दबाया जाए। आप मदरसे की तालीम को देखो, आप देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसे मदरसे में पढ़ाते हैं उसे यूनिफॉर्म दे देते। हमारे मदरसे का फारिग होने वाला बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, गाड़ी में हो, बस अड्डे पे हो, स्टेशन पे हो, मार्केट में हो, जहां रहता है अपने यूनिफॉर्म की वजह से दूर ही से पहचान लिया जाता है। बोलो पहचाना जाता है कि नहीं? हर आदमी जान जाता है चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, बदन पे इस्लामी लिबास है, चेहरा पुरनूर है, ये किसी मदरसे का पढ़ा हुआ है। जब हम यूनिफॉर्म दे करके शहरियों को अच्छा शहरी बना करके कौम के हवाले करते हैं, अब मैं कौम से इंसाफ चाहता हूं। आप बताओ, हमारे मदरसे के फारिगीन को तो आपने देखा है, आप जरा बताइए हमारी जमात में कहां कहां करप्शन पाया जाता है। आप कहोगे चोरों को पकड़ा, चोरों को पकड़ा गया, अभी बड़ी तेजी के जल्दी अफवाह चल रही थी, जगह जगह चोर पकड़े जा रहे थे, जगह जगह चोरियां हो रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां चोर पकड़े जाते हैं वहां कोई मदरसे का फारिग नहीं होता। बोलो, बड़े खामोश हो गए। सच्ची बात कह रहा हूं, सही है कि नहीं? तुमने कहीं चोरों के सफों में, तस्करों में हमारे मौलवी भी देखे? हम मदरसे से फारिग करते हैं पुरअमन शहरी बनाकर। ये गाली गलौज नहीं बकते, ये झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, इनके अंदर फसाद नहीं होता, इसलिए कि कुरान वहां आता ही नहीं है जहां फसाद हो। जरा बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, पूरा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, लगे कि आप आशिक कुरान बैठे। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी में तकरीरें नहीं की जाती। आप कम से कम मेरा सपोर्ट तो करें, बोलते तो रहे सुभान अल्लाह। जहां फसाद होता है वहां कुरान। जरा बोलो, बात सच्ची है इसलिए डंके के चोट पे कह रहा हूं। हम पहले अच्छा इंसान बनाते हैं, बाद में वो हाफिज कुरान बनते हैं। पहले माँ बाप का खिदमत गुजार बनाते हैं, पहले उन्हें बड़ों की पहचान बताते हैं, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर बताते हैं, छोटों से शफकत बनाते हैं, रिश्तेदारों की इज्जत बताते हैं, रिश्तों की अहमियत बताते हैं, उन्हें ये सिखा देते हैं कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, फसाद नहीं करना है, सब्र करना है, शुक्र के साथ रहना है। तुम्हारी जिंदगी में हालात चाहे जैसे बने, तुम्हें हर मौके पर शुक्र का दामन थामे रखना है, हर मौके में तुम्हें सब्र करना है। पहले ये सिखाते हैं, पहले उन्हें पाबंद बनाते हैं, पहले उन्हें तय्यब बनाते हैं, पहले उन्हें ताहिर बनाते हैं, पहले उन्हें पास बनाते हैं, पहले उन्हें नमाजी बनाते हैं, पहले उन्हें अच्छा मुसलमान बनाते हैं, बाद में हाफिज कुरान बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। को लिस्ट में देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिगीन नहीं मिलेंगे। शराबियों को देखो तो शराबियों की जमात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के फारिगीन नहीं मिलेंगे। इतने बच्चे पालते हैं, मगर एक कौम के लोगों, आपका नूरे नजर, आपका लखते जिगर आपके निगाहों के सामने पलते पलते बर्बाद हो। बड़े अफसोस की बात है, आप 2-3 अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते। आज जिधर नजर उठाओ
मेरी माएं बहनें मौजूद हैं, मैं अपनी माओं से गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर हमारे कौम के बच्चे नशे की गोलियां खाकर रोडों पे लड़खड़ाते हुए नजर कैसे आते हैं? आज हमारे मुआशरे में नशा आम कैसे हो गया है? आखिर जुए के अड्डे पर हमारे बच्चे खड़े क्यों नजर आते हैं? कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में कमी है, कहीं कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में कमी है। आपने कायदे से बच्चों को पाला नहीं, आपने कायदे से बच्चों की तरबियत नहीं की, आपने अपने बच्चों को आवारागर्दी करने के लिए छोड़ दिया, आपने अपने बच्चों को दीन से अलग कर दिया, आपने अपने बच्चों की घुट्टी में दीन नहीं पिलाया। काश तुमने अपने बच्चे को पालते पालते गोद में ही सिखा दिया होता, आए बच्चे जब तुम्हारी जबान खुले तो तुम्हारी जबान से निकले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। काश आपने अपने बच्चों को सिखा दिया होता कि आपके बच्चे जब बोलना शुरू करते तो तूतली जबान में आपको माँ बाद में कहते, बाप को बेटी बाद में कहते, पापा बाद में बोलते, दादा बाद में बोलते, बाबा बाद में बोलते, पहले उनकी जबान पर आपकी तरबियत की वजह से काश ये जारी होता कि तूतली जबान से वो कहते, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे, सके सब उनके रखसना का खाक खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के कि क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजुर रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी माओ बहनों, मेरी कौम के लोगों, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है। बच्चे आप भी पालते हैं, बच्चे मौलाना आरिफ भी पालते हैं, आप तो चार पालते हैं, ये हजारों पालते हैं। आप अपना खून पालते हैं, ये आपकी अमानत पालते हैं। हाफिज मुनव्वर साहब ने कौम की अमानत पाली है। तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ा, उन्होंने जुए के अड्डे सजा दिए। तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ा, वो ताश के पत्ते हाथों में पकड़ लिए। तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ा, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े मोबाइल लेकर रात भर तुम्हारी निगाहों के सामने पबजी खेलते हैं। तुम्हारे बच्चे तरह तरह के ऑनलाइन जुए खेलते हैं, गेम्स में बर्बाद हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे निगाहों के सामने अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी निगाहों की रोशनी बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तुम्हें परवाह नहीं है। तुम ये कहते हो मौलाना साहब हमारा बच्चा बिगड़ गया, इसे तावीज दीजिए। तावीज की नहीं, तरबियत की जरूरत है। अगर तरबियत सीखना है, हाफिज मुनव्वर से सीखो, जिन्होंने कौम के बच्चों को नमाजी भी बना दिया, हाफिज कुरान भी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे, आपने कौम के बच्चे हमारे हवाले किए। माशाअल्लाह, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़े हुए नहीं है। हमारे बच्चे जुओं की महफिलें आबाद नहीं करते। इनके हाथों में नटरा बेट नहीं आती, इनके हाथों में बोतल नहीं है, इनके हाथों में टेबलेट और गांजा भांग नहीं है, बल्कि इनके हाथों में कुरान है। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हमने इन्हें कुरान पढ़ाया, हमने इन्हें कुरान सिखाया है। ऐ मेरे कौम के लोगों, अपने बच्चों को इन मदारिस के हवाले करो, इन मदरसों में भेजो। आप कहते हो मदरसे में क्या होता है? मदरसे के बच्चे पीछे रह जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ कुरान पढ़ करके मस्जिद और मदरसों तक महदूद हो जाते हैं। ये मदरसे के बच्चे क्या पढ़ते? पीछे रह जाते हैं। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे।
आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको वहां तक बढ़ा दिया जहां खुद की रसाई नहीं। तवज्जो है, वहां बढ़ा दिया, वहां बढ़ा दिया, बुढ़ापा आ गया। आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ गया मगर वालिदैन की कदर नहीं जानता। उसने नौकर मजदूर मुलाजिम रख लिए आपको उठाने बिठाने के लिए। आप पर जब वक्त आया, बुढ़ापा आया, कपड़े बदलाने के लिए मजदूर रखे गए, इसलिए कि वो पैसा वाला बेटा जिसे तुमने दुनिया में आगे बढ़ाया है उसे माँ बाप की खिदमत की कदर नहीं मालूम। मगर जिस बच्चे को तुमने मदरसा में पढ़ाया है वो मुलाजिम नहीं रखता, वो माँ बाप की खिदमत को अपने लिए सआदत समझता। बोलिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बच्चा जिस मदरसे में पढ़ा, मदरसे में क्या नहीं पढ़ाया जाए? आप कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ कुरान जानता है। सिर्फ कुरान पढ़ करके क्या होगा? मियाँ कुरान ही तो वो कलाम है जिस कलाम के अंदर हर इल्म मौजूद है। बोलो है कि नहीं? कुरान पढ़ा तो जाए। साइंस कुरान के अंदर, इल्मे जफर कुरान के अंदर, इल्मे रमल कुरान के अंदर, इल्मे बलागत कुरान के अंदर, इल्मे नहव कुरान के अंदर, जोग्राफिया कुरान के अंदर। मियाँ कुरान में क्या क्या ढूंढोगे? जो पढ़ना चाहो आओ तुम कुरान में पढ़ो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने आला हजरत का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जितने लोगों ने सुना है जरा सब लोग हाथ उठा के बोले मसलके आला हजरत। सब लोग बोले मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आपने आला हजरत का नाम सुना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आला हजरत कितनी जबान को जानते थे, कितना इल्म जानते थे, कितने इल्म में उन्हें महारत थी? आप कहोगे बेशुमार, बेशुमार उलूम व फनून में महारत हासिल थी। मैं पूछूंगा उन्होंने कौन से साइंस के जानने वाले को अपना उस्ताद बनाया? किस उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया? दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए? किस स्कूल का रुख किया? किस कॉलेज की तरफ आपने रुख किया है? आपका जवाब होगा न किसी कॉलेज की तरफ, न किसी स्कूल की तरफ, न किसी यूनिवर्सिटी की तरफ। आला हजरत से पूछा, अरे आला हजरत बताओ तुमने 59 उलूम हासिल किए या उससे ज्यादा इल्म? तुमने ये इल्म सीखा कहाँ है? तुमने ये इल्म पाया कहाँ से है? तुमने ये इल्म जाना कहाँ से है? तो आला हजरत बोल पड़ेंगे, मैंने जितने उलूम सीखे हैं वो सारे इल्म हमने कुरान से सीखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलूम हमने सीखे हैं वो सारे उलूम कुरान से सीखे हैं। कितना सीखा? आला हजरत का इल्म किस कदर है? एक मर्तबा एक मसला रियाजी का फंसा। उस वक्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरत डॉक्टर सर सैयद जियाउद्दीन ने उस इल्म रियाजी के मसले को सुलझाने के लिए, उस मसले को समझने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से राब्ता किया, बड़े बड़े प्रोफेसरों से राब्ता किया, बड़े बड़े माहिरीन इल्म फन के पास गए। उनसे आपने वो मसला देखा और समझने की कोशिश की मगर वो मसला ना हल हो सका। आप हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब से पूछिए, सर डॉक्टर जियाउद्दीन जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इल्म रियाजी के प्रोफेसर हैं, बड़े मुश्किल में हैं, बड़ी उलझन में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक मर्तबा उनकी मुलाकात मलकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी से होती है। उन्हें परेशान देखा, उलझा हुआ देखा, पूछने लगे आखिर परेशान क्यों हैं? प्रोफेसर साहब हैरान क्यों हैं? आपको क्या किस वजह से इस कदर परेशानी लाहिक है? तो सर डॉक्टर जियाउद्दीन ने कहा, मुझे इल्म रियाजी का एक मसला दरपेश है, उसे समझना चाहता हूँ। उसे समझने के लिए मैंने बड़े बड़े माहिरीन से राब्ता किया है मगर वो मसला हल नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जर्मनी चला जाऊँ, इंतजाम कर रहा हूँ, मैंने वीजा का इंतजाम कर लिया है, अनकरीब टिकट होने वाला है, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। इसलिए कि इल्म रियाजी वहाँ बड़े ऊंचे पैमाने पे पाई जाती है। मैं जर्मनी जाऊंगा, इल्म रियाजी के इस मसले को हल करके आऊंगा। चुनांचे उन्होंने जर्मनी जाने का इरादा जाहिर किया तो मलकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने कहा, अरे हजरत जर्मनी जाने से पहले पहले मेरा मशवरा है एक बार बरेली शरीफ चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मचल मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तमाम अवाम अहले सुन्नत जिन पर आला हजरत का एहसान है, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जर्मनी जाने से पहले एक मर्तबा मेरा मशवरा है, आप बरेली शरीफ चले जाइए। बरेली शरीफ में उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है रियाजी का? कहा नहीं नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नाइब रसूल है, एक बहुत बड़ा आशिक मुस्तफ़ा है। मुझे उम्मीद है कि जो नाइब रसूल है, जो आशिक मुस्तफ़ा है, अपने इश्क की बरकतों से उसका सीना इल्म का मदीना बना हुआ है। कोई मसला ऐसा नहीं कि उसके सामने रखा गया हो, उसने जवाब ना दिया हो। ऐ प्रोफेसर साहब, एक मर्तबा बरेली जाकर आला हज़रत से मुलाकात तो कीजिए, अपना मुद्दा रखिए, देखिए जवाब क्या दे रहे हैं। तुम्हें जर्मनी जाना ही है तो तुम बाद में जर्मनी चले जाना, मगर बरेली पहले चले जाओ। चुनांचे हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी के मशवरे पर शाह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने वहां पर जाने का इरादा किया। आला हजरत के पास पहुंचे, असर की नमाज साथ में पढ़ी, असर से मगरिब तक आला हजरत मेहमानों से मुलाकात फरमाते थे। उस वक्त आपने वो मसला रखा, जमीन पे नक्शा बनाया, आला हजरत ने वो नक्शा बना करके आपको वो मसला हल करके दिखा दिया। दुनिया बोल पड़ी, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामी सुन्नत आला हजरत से पूछा इल्मे रियाजी कहां से सीखा? आप फरमाते हैं न मैं कोई यूनिवर्सिटी गया, न किसी प्रोफेसर से मिला, न किसी डॉक्टर से मिला, बल्कि कुरान में गौर व फिक्र किया तो अल्लाह ने मेरा जहन खोल दिया, सीना खोल दिया। इल्मे कुरान की बरकत है कि मेरे सीने में इस कदर इल्म मौजूद है, जिसका दरिया बहाया, जौहर दिखाया तो बड़े बड़े दानिश्वर बोल पड़े और कहने लगे मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो दरिया बहा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर बोले, आप लोग बोले, आवाज जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दारुल उलूम फैजुर रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसा है, यहाँ कलंदर बनाए जाते हैं। दुनिया की कोई भी तरक्की आप जिस पर हाथ उठाओगे, मैं कहूंगा ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत है। आज मोबाइल फोन इजाद हुआ, दुनिया हैरत में है, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लोग मोबाइल की इजाद पर हैरत में है, सोच रहे हैं आखिर न कोई तार है, न कोई राब्ता है, न कोई जरिया है। एक आदमी यहाँ बैठा है, एक दुनिया के किसी दूसरे कोने में कहीं बैठा है, नंबर लगाया गया, नंबर लगाने से वहां बात होने लगी। लोग कहने लगे तरक्की ये है, तरक्की इसे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हाँ हाँ ये तरक्की है, मगर ये तरक्की उसी की रहीने मिन्नत है जो मुस्तफ़ा के गुलामों ने बहुत पहले करके दिखा दिया था, जिसे तारीख के सफ़हात में आज भी बड़ी मोहब्बत से मकाम दिया जाता है, जिसे देख करके दुनिया दंग रह गई थी। वो तारीख का मंजर और उसके जर्री सफ़हात कह रहे हैं कि मदीना तो रसूल है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजुर रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इजाजत है? बोलिए। ये तो नहीं कह रहे कि बहुत देर से बोल गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। माशाल्लाह, रात अपनी है, बात अपनी तो है कि नहीं। मसला अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए वो मुकद्दस किताब जिसे हम जुम्मा करते हैं,
जिसे देखना भी सआदत समझते हैं, सर पे उठाना भी सआदत समझते हैं, जिसके नाम में बरकतें हैं, जिसकी तिलावत में बरकतें हैं, आज वो सआदत हासिल हो रही है। आपके महबूब इदारे से बच्चों की फरागत हो रही, उन्हें दस्तार दिया जाएगा। बहुत सारी बातें मुझे अर्ज करनी थी, मगर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के बड़े मशहूर नामवर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आए हैं, जिनका आप बड़ी बेसब्री नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर सैयद मोहम्मद शहनवाज अशरफ साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो चार तुमने मुझे लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मुईनुल उलमा, मुस्लिह कौम मिल्लत, नाज़िशे बज़्मे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मुईनुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था, हज़रत की ज़ात बड़ी बाबरकत है और हम अहले सुन्नत के लिए एक अजीम सरमाया है। हज़रत बड़े पैमाने पर दीन मज़हब मसलक का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। हज़रत का खुद बहुत बड़ा इदारा है और कई इदारों की आप सरपरस्ती फरमाते हैं। माशाअल्लाह, इस इदारे और इस जलसे के भी आप सरपरस्त हैं। इस किस्म के जिला बहराइच और श्रावस्ती के बहुत सारे मदरसों से आप मोहब्बत फरमाते हैं, वहाँ की सरपरस्ती करते हैं और वहाँ के लोग आपकी मोहब्बत, आपकी नवाजिशात को देख करके आपकी क़यादत के ज़ेरे असर अपने इदारे को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बड़ा बहुत फ़ख्र महसूस होता है इस बात पर कि हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुईनुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़यादत रंग लाई है। आप देख रहे हैं सैयद साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो गई है, खतीब अहले सुन्नत की आमद हो गई है। मैं बिल्कुल अपनी बात आखिरी बात रख करके आपसे रुखसत होता हूँ। वक्त बहुत हो गया, बातें बहुत कुछ थी आपसे कहने के लिए, मगर जिंदा यार सोहबत बाकी। फिर कभी इंशाअल्लाह मैं आऊंगा आपके सामने, अपने दिल का दर्द रखूंगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जितनी भी तरक्कियां हैं ये सब सदका है कुरान का। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान के एजाज से मुतासिर होकर मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम के फर्जंदों को, मजहब इस्लाम के कायदीन को देख करके इन्होंने तरक्कियां सीखी हैं। मैंने कहा आप मचल जाते हैं मोबाइल देखकर, बहुत बड़ी तरक्की आपको महसूस होती है, मगर हमारी इस्लाम की तारीख में एक रिवायत ये भी मौजूद है, जब हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, मदीना शरीफ का मिंबर है, नहाविंद में हजरत सारिया अपनी फौज को लेकर के दुश्मनों के बिलमुकाबिल हैं। आप खुतबा देते देते यहीं से बगैर किसी माइक के, बगैर किसी तार के, बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी नेटवर्क के, सिर्फ नेटवर्क को, वो नेटवर्क जो कलमे ला इलाह का था, उसे के दम पर आपने हजरत सारिया को मुखातब किया, पुकार कर कहा मकाम नहाविंद में, या सारियाल जबल, या सारियाल जबल, या सारियाल जबल। हजरत सारिया ने हजरत उमर की आवाज सुनी, पहाड़ की तरफ तवज्जो हो गए। आपने तवज्जो किया तो देखा कि दुश्मनों का लश्कर पहाड़ की ओर से छुप करके मुसलमानों पे हमला करना चाहता है। आप समझ गए, आपने उनका दिफा किया, ये जंग जीत ली गई। लोगों ने, हमने और आपने पढ़ा, हमने कहा ये हजरत उमर की करामत है, ये इस्लाम की बुलंदी है, ये इस्लाम का सरमाया है, ये इस्लाम की तरक्की है। हमने इस रिवायत को वहीं छोड़
छोड़ दिया। मगर जब गैरों ने देखा कि बगैर तार के बात की जा सकती है, उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया, उन्होंने गौर करना शुरू किया और कौम के हाथों में उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया। मैं कहना चाहता हूं, आप गौर क्यों नहीं करते, आप फिक्र क्यों नहीं करते, आप कुरान पर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। आज फजाओं में उड़ने को तरक्की समझी जाती है और लोग समझते हैं कि जो फजा में उड़ते हैं वही तरक्की याफ्ता है। मगर एक आपने आज ही खबर सुनी होगी, बड़ा अफसोसनाक हादसा कल का आपने देखा होगा कि फजा में उड़ने वाले भी जब जमीन पर कभी ना कभी गिर जाते हैं और जब गिरते हैं तो उन्हें भी मौत आलम पकड़ती है। मैं कहता हूं ऐसी तरक्की, ऐसा पैसा जिसमें जान का खतरा हो, यकीनन ये तरक्की तो जरूर है मगर उससे बढ़कर तरक्की नहीं। जिस तरक्की कुरान पर अमल करने वाले ने करके दिखाई, कुरान पढ़ने वाले ने करके दिखाई। कुरान ने जब फजा में अपने मोजज़ात का मुजाहरा किया तो कुरान के आमिलीन ने फजाओं में मुसल्ले उड़ा के दिखा दिए हैं। ये वो ताकत है जिसे कुरान का एजाज कहा जाता है, इस्लाम का एजाज कहा जाता है। हजरत मोहतरम, मैं गुजारिश यही करना चाहता हूँ, आप कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला कर दो, अपने बच्चों को मदरसे में लेकर के आओ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल को दाखिल कर दो, उनको घुट्टी में पिला दो। आपके कौम का बच्चा बच्चा बोले जान है इश्क मुस्तफा, रोज फसू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मसा नासे दवा उठाए क्यों, खाक हो जाए दरे पाक पे हसरत मिट जाए। या इलाही ना फिरा बेसरो सामा हमको, महफिले पाक जिंदाबाद, जलसे दस्तार बंदी पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।